जी दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ डायरेक्ट XCV9 की डायरेक्ट कॉम्पिटिटर। मतलब बीच में कोई ऊपर नीचे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है भाई। XCV9 के कंपटीशन में टाटा ने टाटा हैरियर ईवी को लॉन्च किया था और ईवी है, इसलिए मैंने वीडियो को शुरुआत उस वाले एम्बलम से किया है ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि भाई ये तो रेड नंबर प्लेट है या कुछ टेम्परेरी नंबर है। भाई इस गाड़ी को ओन करते हैं मिस्टर रोहन। My father actually. Okay. Indirectly I own it, but through my father. ओके, थ्रू योर फादर। ये भी अच्छा था, जेन्युइन बंदे मिलते हैं भाई मुझे। मैं इस चीज़ को लेके काफ़ी ब्लेस्ड हूँ। तो रोहन भाई, चलाते तो आप भी होगे। नहीं, आप you can say I drive for him. Jokes तो भाई हमें यही जानना है कि ये गाड़ी चलती कैसी है। हाँ। ठीक है, ली कब है, कौन सा मॉडल है। एक बार मेरी जनता को ये जानना है कि भाई हैरियर ईवी कामयाब है भी या नहीं हुई। बिल्कुल सचिन ठीक है ना। भाई। तो मुझे एक तो आप अपना छोटा सा इंट्रो दे दो, बिल्कुल क्या करते हो वो बता दो, कब लिए ये बता दो, भाई कौन सा वेरिएंट। बिल्कुल सचिन भाई टू स्टार्ट ऑफ विद आई वुड लाइक टू से कि ये मतलब मेरी हमारी पहली ऑटोमेटिक, पहली एसयूवी, पहली इलेक्ट्रिक कार है। तो ओके, तीनों ही चीजें एक साथ ही, मतलब एकदम से लग्जरी। हाँ एकदम से जंप कर ली। नहीं, इट्स नॉट दैट कि एकदम से लग्जरी में जंप। बिफोर ड्यूरिंग 90s माय फादर ही हैड बॉट कॉन्टेसा क्लासिक, जो कि उस समय की चलती हुई बहुत शानदार गाड़ी। हाँ। तो उस समय वी हैड एम्बेसडर, मारुति 800 एंड कॉन्टेसा। तो मतलब एकदम से लग्जरी वाली बात को कट करता हूँ मैं। बट बीच में एकदम वो कर दिया, सियाज, फीगो, इस तरीके की चीजें रही। मतलब ऑटोमेटिक तो फर्स्ट ही है, फर्स्ट ऑटोमेटिक, फर्स्ट एसयूवी एंड फर्स्ट इलेक्ट्रिक। उससे पहले जो थी हैचबैक रही होंगी और सेडान रही होंगी। और अभी जो लास्ट आपने ओन करी है वो सियाज है शायद, दैट इज सियाज। इसके बाद एकदम से आपने स्विच किया तो इस वाली पे कर दिया। एंड इसके पीछे भी एक रीजन था कि मेरी जो मॉम है वो चाहती थी, मिसेस पूनम वाशनी जी, शी वांटेड कि हमें एक इलेक्ट्रिक कार जो लें, क्योंकि मम्मा जो थी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस की रैंक 2 रही हैं। तो वो शुरू से ही थोड़ा एडवांस में चलने वाली व्यक्ति थी। खुद वो अपने आप को मॉडर्न करे ना करे, बट शी ऑलवेज वांटेड हर फैमिली वो थोड़ा सा आगे चले। तो जब इलेक्ट्रिक उनको दिखनी चालू हो गई, तभी से शी वाज लाइक, शी डजंट नो इलेक्ट्रिक क्या चलती है क्या है, बट शी वांटेड नहीं, इलेक्ट्रिक लो। अच्छा, मतलब उनको ये नहीं कि 1 रुपया किलोमीटर चलती है ना, तो लो ना। नहीं, बस इतना पता है कि फ्यूचर है, एडवांस चीज है ये बात बहुत सही लगी भाई। तो इनफैक्ट हमारे मतलब मेरी अपब्रिंगिंग में हर चीज में मेरी मॉम का एंड फादर का ऑफ कोर्स, बट मॉम का बहुत रोल रहा है। ओके, तो देखो भाई, फ्यूचर को देख के आंटी जी ने बहुत सही सलाह दी आपको। अच्छा, अब ये बताओ, ये कब लिया आपने, कितने में बड़ी, कौन सा वेरिएंट है भाई? ये हमने 10 दिन पहले अप्रॉक्सीमेटली परचेज करी है। अनऑफिशियली वी परचेज्ड इट ऑन 30th सितंबर एंड ऑफिशियली हमारी 5th को हुई है। उसके पीछे की भी कहानी मैं आपको बताऊंगा। कंपनी ने मेरे साथ, मतलब डीलरशिप ने मेरे साथ बहुत ही फनी स्टोरी करी। पहले मॉडल बताते हुए, ये एम्पावर्ड 75 मॉडल है, मतलब टॉप मॉडल है विदाउट ऑल व्हील ड्राइव। कुछ उसको हटा दे, बाकी टॉप मॉडल है। ओके, एडास वगैरह सब है इसमें। एडास, ऑटो पार्क, आपका डिजिटल IRVM जो इन्होंने नया डिफेंडर से लेकर निकाला है, इसमें सब है। मतलब NFC वगैरह से, फोन से एंट्री वगैरह सब करना, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। 540 डिग्री सराउंड जो कैमरा है, 360 के भी ऊपर एडवांस। हाँ, इसमें ही दिया अभी तक तो इसके अंदर कुछ एंड ऊपर से इसका जो स्क्रीन है, दैट इज मतलब इंफोटेनमेंट सिस्टम हरमन का है। बट जो स्क्रीन है, जो डिस्प्ले है, इट इज पावर्ड बाय सैमसंग QLED, जो कि वर्ल्ड के अंदर पहली बार इन्होंने किसी भी ऑटोमोटिव कार में इन्होंने वो स्क्रीन प्रोवाइड। मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है, म्यूजिक सिस्टम प्लस इंफोटेनमेंट, ये इंडस्ट्री बेस्ट है। ये बेस्ट है, जिसमें JBL ब्लैक के जो इन्होंने करे हैं, मतलब JBL ब्लैक के स्पीकर्स विद ऑल द साउंड मोड्स यू गेट, साथ में हारमन का इंफोटेनमेंट सिस्टम, साथ में सैमसंग नियो QLED। अच्छा, तो ये जो कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाया है, तो अगर आप मतलब इफ यू स्पेंडिंग सो मच मनी और अगर आप वो टॉप मॉडल में इसको एंजॉय ना करो, तो उसका फिर रेलेवेंस लगता नहीं था। मतलब ये सारी चीजें लेने के लिए एक बंदे को कितने खर्चने पड़ते हैं यार? हमें जो पड़ी अप्रॉक्सीमेटली विदाउट इंश्योरेंस पड़ी है 28,32,000 की। इंश्योरेंस हमने टाटा AIG से ली है, तो 29,20,000 के अराउंड पड़ी है। एक्सेसरीज वगैरह लगा के 30 लाख की पड़ी है। और वी आर बनियास, तो हम तो इसमें अगर लोन का इंटरेस्ट भी जोड़ दें तो फिर तो 35 लाख की गाड़ी।
और वैसे बता दें, अगर ये गाड़ी गुड़गांव से ली होती तो पड़ती भी 35 लाख की, क्योंकि उसके मैं अंदर- वही सोच रहा हूँ, ये टॉप एंड वेरिएंट है, सिर्फ ऑल व्हील ड्राइव नहीं है। हाँ ज्यादा से ज्यादा ऑल व्हील ड्राइव के 1.5 से 2 लाख घटा दो हाँ तो भी ये 33 लाख की तो होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए। तो क्योंकि मैंने इसका प्राइस पता किया, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। तो उसके अंदर यही था कि मैंने इंश्योरेंस अपनी खुद की करवाई, इन लोगों के प्रेशर में नहीं आया। फास्ट चार्जर इन्होंने मुझे बहुत चिपकाने की कोशिश करी, जो मेरे हिसाब से किसी को भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपको फास्ट चार्जर लेना है मार्केट से ARAI अप्रूव्ड, कई लोग इस चक्कर में आ जाते हैं कि हम लोग फास्ट चार्जर 50 का अगर इनसे नहीं लेंगे तो कल को हमारी वारंटी लैप्स हो जाएगी। सो लेट मी मेक दिस क्लियर, दिस इज नॉट द केस। टिल द टाइम यू आर बाइंग एन ARAI अथॉरिटी है अप्रूव्ड चार्जर, जो कि 22-25 हज़ार मैक्सिमम 30 हज़ार के अंडर आ जाएगा 7.2 किलोवाट का, तो आपको क्यों पैसा एडिशनल खर्च करना है। सो यू मस्ट सेव ऑन द इंश्योरेंस, यू मस्ट सेव ऑन द फास्ट चार्जर, क्योंकि और तो कोई नेगोशिएशन का स्कोप छोड़ा ही नहीं है। तो बाहर से आपका चार्जर कितने प्राइस में पड़ा? हाँ जी, अभी मैंने लिया नहीं, मतलब लोगे तो कितने में आएगा वो? मैंने बताया कि 25 एनीवेयर बिटवीन 22 to 30,000 जितना मुझे बताया। मतलब कंपनी तो देती है मेरे ख्याल से 50 से 70 का, है ना, ऐसा कुछ उसके बीच में देती है। तो यू कैन क्लियरली सेव मनी ओवर देयर। इंश्योरेंस आप अपनी कराइए, आपको डीलर कोई भी कुछ बोले, इट इज योर लीगल राइट टू बाय द इंश्योरेंस फ्रॉम वेयरएवर यू वांट। लोग आपको बोलेंगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आप बढ़िया इंश्योरेंस लीजिए एंड उसमें पैसा बचाइए और इधर पैसा जो है चार्जर में बचाइए। अच्छा रोहन भाई, एक चीज और क्लियर करो, आपने बोला गुड़गांव से लेता तो महंगी पड़ती है, यहाँ से सस्ती पड़ी है, ये क्या सीन है? उसका सीन ये है कि इसके अंदर RTO जो है, जैसे दिल्ली लो या यूपी से लो, RTO जो है फ्री है। तो इसकी RTO 1500 रुपए है। अच्छा, दैट्स इट, दैट्स द ओनली अमाउंट यू हैव टू पे फॉर रजिस्ट्रेशन। सिर्फ आपको दिल्ली का आपका वो होना चाहिए रेजिडेंस, हाँ, तो आपका RTO फ्री हो जाएगा। हाँ, दिल्ली का, यूपी में भी यही है। अब सिंस हमारी फैक्ट्री जो है वो ट्रॉनिका यूपी में है एंड हमारी बहुत प्रॉपर्टीज वगैरह भी यूपी में है, तो वी बॉट इट फ्रॉम यूपी। तो दैट वाज द रीजन बिहाइंड इट। एंड दिल्ली और यूपी में दोनों में आपको मिलेगी। गुड़गांव के अंदर यू हैव टू स्पेंड 3,10,000 मोर सिर्फ रजिस्ट्रेशन के, RTO के। हाँ, उसके अंदर एक्चुअली में जो मेरे को RTO का भी स्लिप मिला है, मैं आपको वो दे भी दूंगा, आप अपने व्यूअर्स को दिखा सकते हैं। उसके अंदर 1500 रुपये चार्जेस लिखा है और उसके अंदर रिबेट करके लिखा है 3,09,000 जो उन्होंने दी है। अच्छा। जो कि गुड़गांव में आपको नहीं मिलेगी। तो ये मैं हवाई वाली बात नहीं कर रहा, आई हैव द एग्जैक्ट फिगर्स एज वेल। तो ये सेविंग जो है इस पे मिल गई। एक तो वैसी कंपनी ने इसे अच्छे प्राइस में निकाला है, अच्छे फीचर्स के साथ, ऊपर से ये सेविंग और हो गई ईवी की। एंड ईवी किफायत से चलती है मोस्टली, सो दैट इज अनदर एडवांटेज दैट यू गेट। मतलब ये ऑल थैंक्स गोज टू आंटी जी। 100 ये तो और फिर ऊपर से फिर आपने जो दिमाग लगाया वो तो है ही भाई, ठीक है। हाँ यार, काफी दिमाग लगा के इसको करना पड़ा। बहुत ही कैलकुलेशन लगाई होगी आपने इन चीजें को, काफी जद्दोजहद भी हुई होगी। दिस इज माय थर्ड बुकिंग। ये मैंने थर्ड बुकिंग में ली है। अच्छा, हाँ, मैंने इसे थर्ड बुकिंग में ली है क्योंकि सबसे पहले मैंने दिल्ली में बुक कराई। ओके। उन्होंने मुझे बोला आपको 1 मंथ में दे देंगे। फिर जब वहाँ पे 1 महीना हो गया, नहीं आ रही है, मुझे 1 महीने बाद बड़े मुश्किल से कहते कि भाई आपको कार दे रहे हैं, पहले कहते 75 वाली ले लो। मैंने फियरलेस प्लस 65 बुक करा था मॉडल इनिशियली, बिकॉज फियरलेस इसका फियरलेस प्लस वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। इट हैज ADAS, ऑटो पार्किंग और कुछ ये जो टॉप मॉडल वाले फीचर्स हैं इनको छोड़ के ईच एंड एवरीथिंग इज देयर इन फियरलेस प्लस। तो आई वांटेड टू गो फॉर द 65 किलोवाट बैटरी इनिशियली, बिकॉज मेरी सिटी टू सिटी में चलती है, हाईवे में ज़्यादा रनिंग है नहीं एज ऑफ नाउ, तो मुझे बड़े बैटरी पैक का लॉजिक उस समय नहीं लग रहा था। उन लोगों ने मुझे फोर्स करा आप फियरलेस 75 ले लो। मैंने बोला वो तो मैं नहीं लूँगा, मैंने जो बुक करी है मैं वो लूँगा। देन दे अरेंज फॉर फियरलेस 65, बट वो कहते हैं फास्ट चार्जर के साथ ले लो। मैंने कहा उसके लिए तो मैंने करा ही नहीं। तो फिर मैं उन लोगों से इतना इरिटेट हो गया कि फिर देन आई बुकड इट, और गाड़ी मैंने लेनी थी, पसंद आ गई थी। सो देन आई बुकड इट फ्रॉम अच्छा, बीच में एक ये भी इशू आया था कि GST के अंदर कट्स वगैरह आए थे। तो एक रूमर चला था कि GOM जो है उन्होंने रेकमेंड करा है कि प्रीमियम EVs पे 20 लाख एंड अबव जो है उसमें वो 5% से GST बढ़ा के 18% कर देंगे। अभी इसमें 5% GST है तो 18 कर देंगे, तो उससे गाड़ी की और कॉस्ट 3-1 लाख रुपए बढ़ जाती। तो हम थोड़े पैनिक में आ गए थे, तो वी बुकड इट एट सब मोटर्स साहिबाबाद में। उधर भी हमें प्रोमिसेस करे गए कि आपको दे देंगे, ये है, आप बुकिंग तो करो, बट नथिंग हैपेंड। फाइनली जब हम नोएडा में हमने जब तीसरी बुकिंग कराई तो वहाँ थोड़ा हमने अपना राइट्स असर्ट करे, थोड़ा जोर लगाया एंड उनके प्रॉमिस पे हमने
जो है इसको लिया। उसके अंदर भी मुझे बोला था कि 20 दिन में दे देंगे, बट जब और तब तक एक विक्टोरियस मारुति लॉन्च हो गई थी जो कि इससे काफी छोटी गाड़ी है। तो पापा ने देखा न्यूज़ के अंदर कि उसमें भी ADAS लेवल 2 प्लस डाल दिया है। फिर पापा ने देखा नेक्सॉन में भी अब डाल रहे हैं। तब पापा पैनिक हो गए कि मैं इतनी बड़ी गाड़ी ले रहा हूँ, उसके अंदर मेरा ADAS कैसे नहीं होगा। तो पापा ने बोला मुझे नहीं पता, टॉप मॉडल हो या जो मॉडल हो, ADAS वाला ही मॉडल लेना है। ओके। तो जब ADAS वाला मॉडल था तो बैटरी पैक भी ऑटोमेटिकली अपग्रेड कर गई। एंड मैं आपको एक और लॉजिक बताता हूँ कि जो Fearless प्लस वाला मॉडल मैं ले रहा था 65 kV में, और ये वाला जो लिया है, इसमें 3.5 लाख का फर्क है। ओके। 3.5 लाख का फर्क है। अब 3.5 लाख का फर्क वैसे है, अब 1 लाख रुपए तो आप बैटरी के हटा लीजिए, क्योंकि 65 से 75 में आप गए, Fearless से Fearless में 1 लाख का तो वो हो गया, 2.5 लाख का फर्क रह गया। अब 50,000 का मुझे ये लोग चार्जर चिपका रहे थे दिल्ली में, अगर मैं लेता, यूपी में मुझे चार्जर नहीं चिपका रहे थे, तो 2 लाख का फर्क रह गया। और फिर उसके बाद अगर मैं Fearless प्लस लेता तो इसके अंदर DVR डैश कैम बिल्ट इन है, हर तरीके का। वो अभी मैं वो भी दिखाऊंगा। तो वो मुझे 30,000 रुपए का अलग लेना पड़ता, तो 170 बच गया। तो मुझे एडिशनल कॉस्ट 170 ही तो देनी है। 170 में मुझे लेवल 2 ADAS और ऑटोनॉमस पार्किंग, समन मोड, रिवर्स असिस्ट, मैं किसी जैसे अगर इस गाड़ी को मैं अभी आगे लेके जाऊंगा 50 मीटर तक, और मुझे याद आया कि मैं कुछ भूल जाऊँ घर में, भाई बंदा फोन वॉलेट कई बार भूल जाता है, तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं गाड़ी को मोड़ूंगा कैसे, सीधा रिवर्स असिस्ट पे डालूंगा, गाड़ी ऑटोमेटिकली रिवर्स। आप इसको लगता है खूब यूज करते हो। हाँ मतलब मैं तो कर लिया करता हूँ, क्योंकि मैं जस्ट अभी आया भी ना, भाई को मैंने बोला गाड़ी वहां लगी हुई थी, मैं क्या भाई इसको ना पीछे लगा लेते हैं, यहाँ छाया है। भाई ने चाबी निकाली और चाबी से करना शुरू हो गया, क्योंकि मुझे आदत नहीं है सब देखने की, तो मुझे ये लगा अरे भाई ये ठीक था यार। एब्सोल्युटली। तो उस चीज को यूज करना चाहिए। जब मैं आता भी हूँ तो मैं अपनी कार हमेशा एंट्रेंस पे ही रोकता हूँ कि पापा अब एंट्रेंस से चढ़ना और एंट्रेंस से उतरने की आदत डालो, गाड़ी सेल्फ पार्क होती है। तो अच्छा, थोड़े से मैं इसके अगर टेक्निकल स्पेक्स की बात करूं, तो इसके अंदर अच्छी चीज ये है कि बेस मॉडल से ही सारे के सारे टायर्स में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक, सबके अंदर डिस्क ब्रेक आते हैं, तो ब्रेकिंग सिस्टम बहुत अच्छा है। एंड इसकी अगर मैं सस्पेंशन की बात करूं, इसकी राइड क्वालिटी बहुत ज्यादा प्लश है, बहुत ज्यादा प्रीमियम है। उसका रीजन ये है कि इसके अंदर मैकफर्सन के जो है इंडिपेंडेंट मल्टी लिंक सस्पेंशन है। अच्छा। और FDD भी है, जो कि फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पिंग सिस्टम जिसे कहते हैं। साधारण भाषा में बोला जाए कि अगर रोड की सख्ती और नरमी के हिसाब से सस्पेंशन इसको अडेप्ट करते हैं ऑटोमेटिकली। ओके, ये तो भाई कुछ नया था। तो टाटा ने इसमें बेस्ट ऑफ बेस्ट सस्पेंशन डाले हुए। आप इसको बड़ी गंदे से गंदे गड्ढों में ले जाइए, आपको पता ही नहीं लगेगा कि वहाँ पे गड्ढे भी एग्जिस्ट करते हैं। मेरी गारंटी है, इसको चलाने के बाद अगर मैं सियाज या कोई भी कार चलाऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होने वाली है एडजस्ट करने में। बिल्कुल भाई। एंड मुझे 7-8 दिन हुए और रोज़ मेरी 100 किलोमीटर गाड़ी चलती है, जबकि यूजुअली मेरी 10 किलोमीटर भी नहीं चलती है। मतलब पता नहीं आपने बढ़ा दी अपनी रनिंग। हाँ, ऑटोमेटिकली। मैंने नहीं, इसने मेरी रनिंग बढ़वाई है, क्योंकि इससे उतरने का ही मन नहीं करता। तो इट इज़ बेसिकली। अच्छा, फिर आप एक बात बताओ, जैसे अभी तो आपके पास 3.2 किलोवाट का चार्जर होगा। हाँ, तो फिर 100 किलोमीटर की रनिंग के बाद इसमें कितनी रेंज रह जाती है? अच्छा, कब चार्ज करते हो? अच्छा, अभी आप रेंज की भी बात करना, अभी करना चाहते हैं? ठीक जी, अभी करेंगे। तो ओके। तो देखिए, रेंज क्या ऐसा है, कई लोगों ने ये भी बोला है हमारी 300-350 रेंज निकलती है, 400 रेंज निकलती है, वगैरह वगैरह। इनिशियली मेरी भी रेंज खराब आ रही थी, बट मैं आपको अपने आयरा ऐप में अभी आपको मैं दिखाना चाहूंगा मेरी पिछले 3 दिन की जो रनिंग है। मैं कॉन्फिडेंट हूँ इसके अंदर इजीली 500 की रेंज निकाल दूंगा किसी भी उस पर। क्योंकि मैं आपको इस कार के परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये टाटा ने एज कम्पेयर टू XCV9 सोफिस्टिकेटेड बीस्ट बनाया। मतलब बीस्ट है पर सोफिस्टिकेटेड नहीं है। ये नहीं है पागल की सांड की तरह पागल हो जाता है। तो ये रोड से चिपक के बड़े प्यार से चलती है, और जब तक प्यार से चलेगी। जब मैंने बोला मुझे पावर चाहिए, पेडल दबाया, भाग। भाई साहब, तो ये तो है, ये मैंने इसको खुद एक्सपीरियंस किया है। एब्सोल्युटली। तो मतलब जैसे कहते हैं, इतनी महंगी गाड़ी है, उसमें अगर एकदम जंगली पावर हो तो हमें बेसिकली एजुकेटेड सिविल लोग हैं, पसंद नहीं आता कि भाई दबाओ, ऐसे झटके खा रही है गाड़ी। वी वांट कि ग्लाइड करके स्मूथ प्लस एक्सपीरियंस मिले, और पावर में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। सो दिस गिव्स अस द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। भाई अब ये चीज मुझे बताओ, यही सारी चीजें, यही ऐसा ड्राइविंग प्लेजर और इतनी सारी पावर प्लस इतने फीचर्स, आपको लगता है इतने बेस
इतने प्राइस में आते कभी? इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसका छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि जब मैं इसकी फीचर्स वगैरह एक्सपीरियंस कर रहा था, जो मेरे कॉलोनी के गार्ड हैं वो आए मुझसे मिलने, मुझे बधाई दी ये करने। तो मैंने उनसे पूछा भैया गाड़ी कैसी है? कह रहे भैया पैसा खर्चा है तो गाड़ी तो बढ़िया होगी। कह रहे 3-3.5 करोड़ की गाड़ी होगी। तो मैं चुपचाप मुंह दबा के अंदर चला गया। उनको रेंज रोवर तो नहीं लगी है? ये लगती है बस, अगर ये लोगो छुपा दिया जाए तो बाकी ऑब्वियसली आई एम वेरी प्राउड दैट इट्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड टाटा का लोहा है। अब सिंस टाटा के लोहे की बात करिए, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हम इसके डोर्स को खोलने और बंद करने में अभी तक एडजस्ट नहीं कर पाए। इसके दरवाजे इतने भारी हैं कि एक बार में तो किसी से भी बंद नहीं होते। तो मेरा मुंह थक जाता है बोल के भैया बंद नहीं हुआ है, इसको बंद कर लो। घर वालों को स्पेशली? हाँ, घर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ। तो मेरी एक फ्रेंड थी जो मेरे साथ इसको आई जस्ट ओपन इट। तो मेरी फ्रेंड थी मेरे साथ उस दिन, तो शी हैज द वेन्यू, हुंडई की वेन्यू। कह रही है यार इसके अगर दरवाजे जैसे तू मुझसे बंद करवा रहा है, अगर मैंने वेन्यू के दरवाजे बंद करे तो मेरी वेन्यू हाथ में आ जाएगी। तो इट इज, इसको ऐसे पूरा करना पड़ता है। अगर मैं इसको नॉर्मल बंद करूँ, ये होते ही नहीं बंद। प्रॉपर थर्ड साउंड भी बढ़िया वाली है, बढ़िया वाली है, सूदिंग। इट्स अ वेरी हेवी डोर एंड एक्चुअली सिंस वी स्टे इन अ बंगलो, हमारे कुछ द फ्रंट ऑफ द बंगलो इज विद अस, पीछे लोग रहते हैं। तो हमने ड्राइववे में, तो ड्राइववे का ये वाला एरिया हमारे पास है, तो वी ड्राइव इट, मतलब वी पार्क द कार, वी ड्राइव इट एंड वी पार्क द कार हियर। तो जब हमने इसको पहली बार लेके आए तो ही गाड़ी ने अपने आप को कंग्रेचुलेट करने का एक यूनिक तरीका ढूंढ लिया। गाड़ी ने सीवर का एक ढक्कन नीचे ढक और दूसरा ढक्कन ढक, एक बार उसको भी कवर कर लीजिए कि मतलब बोले कि टूट गया वो। भाई गाड़ी ने बोला मैं आई हूँ, मुझे बधाई दो, कांग्रेचुलेशंस, दिस इज मी, लुक एट दिस। और ये कौन से वाला था? ये वाला था? ये नहीं, ये वाला था। ये तो भारी वाला मंगवाया है हमने स्पेशली इसके लिए कि भैया ये जेल, और फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं इसे अंदर पार्क कर सकूं। दैट इज सारे, मतलब इन्होंने तो जो है तोड़ ताड़ दिया। सही बात, सही वेलकम। और इसमें लोहा है। हाँ। तो ये नहीं है कि ये सिर्फ मेकशिफ्ट अरेंजमेंट। मतलब भाई ईवी आपने ली है, ठीक है, ईवी तो हो गया भाई, चलो सीन है। लेकिन यार इतना हैवी एकदम से इसको देखने में फील आती है ना, बहुत जबरदस्त भाई। एब्सोल्युटली। अच्छा, XCV9 ही क्यों नहीं ली फिर आपने? अगर क्योंकि एक सही सा सेगमेंट है, एक सही सेगमेंट है। आपने सही बोला था शुरू में कि इसका डायरेक्ट राइवल अगर कोई है तो XCV9 ही है। हाँ। मैंने XCV9 भी ट्राई करी है एंड आई विल नॉट लाई, मुझे उसको भी चलाने में मजा तो आया, देयर इज नो डाउट। अंदर भी बढ़िया है, कंफर्टेबल है, इक्वली कंफर्टेबल है, देयर इज नो डाउट। बट XCV9 की प्राइमरीली हमें लुक पसंद नहीं आई, जबकि लोगों को बहुत पसंद आती है। क्योंकि अब भाई माई डैड, ही इज़ अ लॉयर, ही 65 प्लस एंड वेरी वेल एजुकेटेड, मॉडर्न स्कूल, सेंट स्टीफेंस। तो ही वॉन्ट्स अ कार दैट लुक्स सोफिस्टिकेटेड। वो उसका डिज़ाइन हमें थोड़ा ऐसा लगता है कि वो चिल्ला के बोलती है मैं ईवी हूँ, मुझे देखो। तो दैट काइंड ऑफ थिंग। अभी वो ट्रेंडिंग में, मुझे लगता है कि वो उसकी जो लुक्स हैं बेसिकली वो थोड़े टाइम में ट्रेंड के बाहर जो है चली जाएंगी। अब मुझे बी पर्सनली पूछे तो B6 की लुक ज्यादा पसंद है उसके कंपैरिजन में, बिकॉज एटलीस्ट इट्स अ स्पोर्टी लुक है उसके। कि भाई पता है बंदे को मजा लेना है उस गाड़ी से, तो इसीलिए ले रहा है। XCV में वो उसने फैमिली कार के भी बनाई है, वो भी बनाई है, तो मेरे को स्पोर्ट्स कार की लुक में फैमिली कार की सी लुक जो है पसंद नहीं आई। एंड उसको अगर मैं कंपेयर करूं तो इसके पैक 2 के वेरिएंट से अगर आप उसको कंपेयर करोगे, 59 किलोवाट का है, दिस इज अ 75 किलोवाट बैटरी। एंड उसके पैक 2 के अंदर काफ़ी एसेंशियल फीचर्स मिसिंग है। वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, सीट्स नहीं है, एंड और भी काफ़ी इस तरह के भी कुछ फीचर्स जो है कम कर दिए, 10 फीचर दिए बस टोटल। ऑटो पार्क नहीं है। हाँ, ऑटो पार्क नहीं है उसके अंदर किसी भी तरीके का। हाँ, अच्छा, ऑटो पार्क अगर आप इसका देखेंगे, ऑटो पार्क आपको बहुत जगह मिल जाएगा, बट इसका जो समन मोड है, बिना किसी भी चीज को एंगेज करे बाहर से ही मैं गाड़ी को जो आगे कर सकता हूँ, पीछे कर सकता हूँ। और जो रिवर्स असिस्ट है वो बड़ी बड़ी 5 सीरीज या 7 सीरीज में ही मिलता है, कि मैं कार को आगे लेके जाऊं और फिर 50 मीटर तक जिस रास्ते से आई है, द कार विल रिमेंबर द रूट, चाहे आप उसे ऐसे लेके गए हो या ऐसे लेके गए हो, तो अपने आप आएगी, अपने आप वापस आएगी। अच्छा। कोई भी चीज आ जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन बीच में रुक जाएगी, बशर्ते आपको इसके अंदर होना चाहिए बैठ के, या बाहर? नहीं, बाहर भी आप कर सकते हो। मतलब आप चाहो मैं इस सीट में बैठा हूँ, मैं उस सीट में चले जाऊंगा कूद के, और वो गाड़ी ऑटोमेटिकली करेगी। अच्छा, इसके अंदर लोगों को ये भी गलतफहमी है कि
अगर कोई चीज आ गई बीच में तो ये अपना सिस्टम अबॉर्ट कर देती है, रोक देती है। रोकेगी तो सही भाई, मारना थोड़ी है। बट उसके बाद वो 30 सेकंड का टाइम देती है। 30 सेकंड तक अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन क्लियर हो गई तो वो अपना प्रोसेस फिर से चालू कर देती है। ओके ये नहीं है कि वो बंद हो जाती है और आपको दोबारा कमांड देनी पड़ेगी, नहीं, इट वेट्स फॉर 30 सेकंड्स। अब भाई जो ऑब्स्ट्रक्शन 30 सेकंड में क्लियर नहीं हुई वो आगे भी क्या क्लियर हो जाएगी, तो फिर गाड़ी बोलती है कि भैया दोबारा ही कमांड दो, पहले ऑब्स्ट्रक्शन हटा लो आप। हाँ तो दैट इज द थिंग। मतलब अभी तक का आपका 10-12 दिन हुए हैं इसको आए आपके पास, एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा जा रहा है जिस हिसाब से आपने अभी बताया मुझे। एब्सोल्युटली, मतलब आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो इस प्रोडक्ट से? मैं आई एम फॉर द मनी दैट आई हैव पेड, आई थिंक आई एम सेटिस्फाइड। एंड मेरी ऐसी गट फील है आने वाले टाइम में इसकी प्राइस जो है इंक्रीज होगी, डेफिनेटली इंक्रीज होगी। जिस हिसाब से प्रोडक्ट है उससे होना ही चाहिए। होनी, मुझे तो लगता है कि भाई जिसका मन है, जिसके सेगमेंट में आ रही है, उसको ये चीज़ ले लेनी चाहिए। एंड हमारा एक्चुअली में रीज़न भी ये था बिकॉज पापा को सेडान, जैसे मैंने बताया पापा ने कॉन्टेसा ओन करी है इन द पास्ट, तो पापा एक लग्जरी सेडान फिर से लेना चाह रहे थे, समथिंग लाइक ऑडी A6 या वो। हमने उसे भी मंगा के टेस्ट ड्राइव करा, लेकिन ईवी के बाद A6 ऐसी लग रही थी कि भाई 80-85 लाख रुपए किस चीज़ के, किस चीज़ के 80-85 लाख रुपए। तो बिल्कुल जो है मूड हमारा वो चेंज हो गया कि भाई एक पहले SUV लेते हैं और लग्जरी सेडान भी अब मैं इलेक्ट्रिक ही लूँगा। अच्छा, इस एक्सपीरियंस के बाद तो वो उसको हमने थोड़ा पोस्टपोन कर दिया, तो दैट टाइम वुड आल्सो कम। तो एसेंशियली आई विल बी यूजिंग इट। मतलब मुझे लगता है कि आप अब इलेक्ट्रिक से स्विच कभी नहीं करोगे आइस इंजन में। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद एक रन अराउंड कार के लिए, जैसे सियाज है उसको रन अराउंड कार के लिए हम रखेंगे, क्योंकि एक भाई होनी चाहिए। ये एक्चुअली सॉफ्टवेयर ड्रिवन कार्स है, अभी भी कुछ ही दिन हुए हैं, बट थोड़ा डर तो लगता ही है कि एक SOS में कार रहनी चाहिए जिसके अंदर भाई तेल डलवाया निकल लिया। बट प्राइमरीली मैं इसको इस EV इलेक्ट्रिक व्हीकल को ही अब यूज करना चाहूँगा। अच्छा, एक मुझे ये बताओ कि ये सारे पॉजिटिव्स हमने देख लिए भाई। गाड़ी एक नंबर है, प्रोडक्ट बढ़िया बना दिया, प्राइस सेगमेंट अच्छा, आपने डिस्काउंट भी बहुत अच्छा खासा ही ले लिया। कोई एक ऐसी चीज जो मिस आउट कर गई हो, जो आपको लगता हो कि यार ये तो चीज गलत है गाड़ी? नहीं, अब अगर थोड़े से इसके नेगेटिव्स की भी बात करें तो इसके नेगेटिव में ये है कि इसकी जो सीट है थोड़ी सी खड़ी, उसके अंदर इन्होंने और कार्स में, टाटा में रिक्लाइन जो है, रियर सीट्स की बात, रियर सीट की मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने एकदम 90 डिग्री पे रखा है। ऑल्दो उसके अंदर आप कुशन लगाएंगे, इन्होंने अच्छे कुशंस भी दे रखे हैं, तो इट मेक्स अप फॉर इट। बट अगर थोड़ा सा रिक्लाइन दे देते, जो कि शायद सियरा में जो कह रहे हैं मोस्ट लाइकली लाउंज सीट्स है, तो शायद लेके आएंगे। ऑल्दो सियरा इससे नीचे के सेगमेंट में आने वाली है। अच्छा, हाँ जी, बट ये थोड़ा सा ये चीज़ अच्छा कर सकते थे। ये तो एक हो गया इसका सीट्स वाला ना। और इन्होंने पीछे एक पार्सल ट्रे दे दी है जो कि मेरे हिसाब से यूजलेस है। इफ यू कैन, अभी तो मेरे को इसका बूट भी खोलना नहीं आता। हाँ, ये वाला बटन है, हाँ, ऑटोमेटिक वाला, ये पैर से ही कर दो ना वो जेस्चर। मैं आई हैव नॉट हैड अ चांस टू ट्राई दैट एज वेल। वेट, पैर से वैसे तो हिला के देखो, क्या पता वही हो जाए। ऐसे तो आई नेवर हुई एक्चुअली में। ये भी चीजें अडेप्ट होने में हमें ही टाइम लगेगा। और इसका बूट स्पेस भी काफी है। इसका बूट स्पेस काफी है, और इसका ऑल व्हील ड्राइव, और इसमें ये भी रीजन था इसको लेने का टॉप मॉडल में, कि इसका जो आगे फ्रंक है, मैंने अभी बोनेट भी खोल के नहीं देखा है, इसका फ्रंट 67 लीटर का फ्रंक है। क्योंकि ऑल व्हील ड्राइव में आगे भी मोटर है, तो जो फ्रंक की स्पेस है थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होती है, छोटा फ्रंक है। तो ये तो है ही, आगे भी 67 लीटर का फ्रंक है। तो मुझे ऐसा लगता है नेगेटिव में अगर यहाँ पे ये पार्सल ट्रे हटा देते तो इसको रिक्लाइन करने की थोड़ी पॉसिबिलिटी बन जाती। ओके, तो दिस इज वन थिंग आई वांट टू चेंज। और इसके नीचे ये स्पेयर टायर है। ये 18 इंच का ही है। ये 18 इंच का है, और इन्होंने ऑल्दो थोड़ी सी यहाँ पे कंजूसी कटौती करी है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इतनी महंगी गाड़ी बेच रहे हैं तो आपको वही वाले टायर्स जो है इसमें देने चाहिए। ये जो टायर है ये 19 इंच के हैं। ये 19 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं। एंड आपको मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि इनके टायर्स की, लोग इनके टायर्स को देख के देखो क्रेजी कि भाई बहुत बड़े टायर है। फॉर्च्यूनर में भी इतने बड़े टायर नहीं है। फॉर्च्यूनर में भी 18 इंच के टायर आते हैं, 19 इंच के टायर नहीं आते। एक चीज़ मुझे ये बताओ, ये जो फुटरेस्ट है ये, हाँ, ये काफी मतलब छोटे से साइज का लगता है। मुझे क्या लगता है, ये प्रैक्टिकल है भी या वैसे ही रखा है? अरे खोलने के बाद तो ठीक लगा, मतलब जब तक गाड़ी का ये डोर बंद है, हाँ, तो मुझे लगा था ये क्या ही है। एक्चुअली में जैसे आपकी मेरी एवरेज हाइट है 5'9" 5'8" के करीब हमारी हाइट है,
तो उसके हिसाब से हमें शायद इसकी जरूरत भी उतनी ना पड़े. हम्म. दिस इज अ टॉल कार बट नॉट अ वेरी टॉल कार. हम्म. बट जैसे मेरे डैड हैं या जो एजेड लोग हैं थोड़े, जिनकी हाइट भी थोड़ी कम है, तो उसके लिए इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल. तो हमें उसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं मिली. एंड अनदर थिंग, अनदर नेगेटिव पॉइंट आई वुड लाइक टू से, भाई टाटा ने गाड़ियाँ निकाल दी है. टाटा के पास बंदे नहीं है समझाने के लिए कि ये गाड़ी के फीचर्स क्या है. अगर इफ एनी वन फ्रॉम टाटा और सागर मोटर्स इज हियरिंग दिस फ्रॉम मी, भाई प्लीज वी बॉट दिस कार, हैव अ पर्सन गिव अस अ प्रॉपर डेमो ऑफ दिस कार. हमें किसी ने कुछ एक्सप्लेन नहीं करा है, और जो एक्सप्लेन करने आए भी उनको कुछ ही नहीं आता था. उनको 4 चीज़ें मैं सिखा के चला गया. तो आई एम वेरी हैप्पी दैट दे हैव टेकन आउट दिस कार, बट दे आर नॉट प्रॉपरली स्टाफ्ड कि वो इसके एक एक फीचर को अच्छे से समझा पाए कि इसमें ये है. इट मस्ट बी हैविंग अराउंड 200 फीचर्स, बट आई डोंट नो एनी ऑफ देम. आपका तो फिर भी एनसीआर का एरिया ये वाला, तो मुझे लगता है कि मोस्टली कस्टमर जो यूट्यूब देख के जाते हैं तो उनको हमारे जैसे एरिया, जैसे छोटा एरिया, वहाँ तो वैसे भी सेल्समैन ऐसे ही है थोड़े से, मतलब आपके जैसे ही बंदे हैं जो लेने जाते हैं, वो उनको खुद बता के आते हैं कि भाई इसमें ये भी तो चीज़ है, तब सेल्समैन ये बोलते हैं अच्छा हाँ ये भी है. मतलब हमारे वहाँ का भी यही जुगाड़ है. आप तो एनसीआर में अगर ये शिकायत कर रहे हो तो भाई फिर तो डामाडोल है ये. ये चीज़ है. नहीं, ये शिकायत एक भी नहीं, एवरीवन सेज हम आपको डेमो दे देंगे, ये करा देंगे. बस वो टेस्ट ड्राइव करा देते हैं. मैंने कहा भैया टेस्ट ड्राइव नहीं करनी है, फीचर्स समझा दो तुसी. ऑटो पार्क किसी ने सिखाया नहीं है. किसी ने आज तक ये नहीं बताया इसमें एडास एक्टिवेट है नहीं है, कैसे होगा क्या नहीं होगा. वी डोंट नो. सो प्लीज, दिस इज नॉट अ कंप्लेन, दिस इज अ पॉजिटिव फीडबैक कि प्लीज कम एंड एक्सप्लेन अस दिस ब्यूटीफुल कार दैट यू मेड. अच्छा, इसके अंदर यूट्यूब पे देयर इज अ, आई डोंट, दिस इज नॉट प्रमोटिंग एनीवन, दिस इज अ जेन्युइन थिंग आई वांट टू से कि एक यूट्यूब पे वीडियो है, शायद जोजो व्हीली करके कोई, आई डोंट नो, जोजो व्हीली हैरियर ईवी करेंगे तो टाइप करके आ जाएगा. देयर इज अ पर्सन, उन्होंने मेहनत करके 4-5 घंटे की डेडिकेटेड वीडियो हैरियर ईवी पे बनाई हुई है, जहाँ उन्होंने एक एक फीचर जो है एक्सप्लेन करा हुआ है चला के. तो मुझे उससे थोड़ी उस रिलीफ हुई, नहीं तो मैं पता नहीं क्या करता. तो जो मतलब आपने एट द एंड हेल्प ली यूट्यूब से ही. यूट्यूब, भैया आप जैसे भाई लोग हैं जिन लोगों से मदद जो है मिलती है, तो भैया मुझे सॉरी फॉर द वर्ड्स, बट अगर टाटा के लोग इक्विप्ड नहीं है तो यूट्यूबर से ही कोलैबोरेशन करके भैया एक्सप्लेन करवा दो. अपने टाटा के ऑफिशियल चैनल पे अपलोड करवा दो भैया. चलो रोहन भाई, ये तो ठीक है, आपका एक्सपीरियंस अभी तक का बहुत तगड़ा है और आपने एक एक चीज को एनालाइज किया है, ये दिखता भी है. जब आपका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा होगा वो भी एक बार मैं आपसे जानूंगा भाई. डेफिनेटली. जैसे इसका तो ऑटोमेटिक है ना? हाँ, ऑटोमेटिक है यार, आदत ही नहीं है, यही तो चीजें हैं. एब्सोल्युटली. ये भाई ने मेरे को यहाँ पे करेक्ट करा. एक्चुअली सिंक नहीं हो पाई है बात को. चलो, ये तो फिर भी पुश हो ही गया जब आपने जोर ये हो जाता है. अच्छा, इसमें ये भी फीचर है कि ऐप के अंदर ये चीज आती है कि ये कितने हाइट पे खुलेगा. हाँ, ये आप एडजस्ट कर सकते हो. मतलब उसको सेट भी कर सकते हो. ये है तो इसमें ये अच्छा है. अच्छा, टेल गेट इसका आगे से भी खुल जाता है. हाँ, बटन से, रिमोट से भी खुल जाता है, यहाँ से भी खुल जाता है, यहाँ से भी खुल जाता है, बटन से भी खुल जाता है. 4 तरीके हैं इसके टेल गेट के. हाँ, तो 4 तरीके खोलने के. वो अलग बात है कि मुझे अभी खुद किसी भी तरीके से खोलना नहीं आया. दैट ऑल्सो आई एडमिट. जिससे पहले कि कोई कमेंट करे कि भाई तेरे से तो खुला नहीं, 4 तरीके तूने यूं गिना दिए. तो रील में आएगा अभी थोड़ी देर में. 100% भाई, जो चीज़ है यू वन मस्ट एडमिट. अनदर थिंग आई वांटेड टू मेंशन, जैसे इसके मैंने ब्रेक्स की तारीफ करी थी, सस्पेंशन की तारीफ करी थी, एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ कि इसकी जो ये कार है, ये रियर व्हील ड्राइव है. दिस इज टाटाज ओनली रियर व्हील ड्राइव व्हीकल, कंसिडर पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक. कोई टाटा पे रियर व्हील ड्राइव नहीं है इसके अलावा. ये रियर व्हील ड्राइव है मोनोकॉक डिजाइन में. जैसे दो, मैं बताना चाहूंगा व्यूअर्स को कि 2 तरीके के होते हैं. एक लैडर ऑन फ्रेम होता है जैसे फॉर्च्यूनर है एंड स्कॉर्पियो है. दिस इज अ मोनोकॉक डिजाइन. मोनोकॉक डिजाइन के अंदर रियर व्हील ड्राइव गाड़ी इन्होंने निकाली है, जो कि प्रॉपर एसयूवी की फील. मेरा मानना है जब तक आपको रियर व्हील ड्राइव ना मिले, आपको मजेदारी वाली चीज नहीं है. इनफैक्ट सफारी तक में फ्रंट व्हील ड्राइव जो आती है, एंड नॉट बिकॉज आई ओन दिस कार, बट मुझे पर्सनली ये सफारी से थोड़ी प्रीमियम ज्यादा लगती है, क्योंकि सफारी और इसका दोनों का सेम व्हील बेस है, सिमिलर लेंथ है, और प्रोबेबली दिस इज इक्वली वाइड और मोर वाइड देन सफारी एज वेल.
तो सेम व्हील बेस के साथ उन्होंने इसको 7 सीटर बना दिया सफारी को। तो जी ये ज्यादा प्रीमियम हुई कि वो ज्यादा प्रीमियम हुई? तो दैट इज व्हाट, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि टाटा ने प्रॉपर एक बढ़िया टाइम लेके इस प्रोडक्ट को ऐसा कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग बोल रहे हैं कि बोर्न ईवी अलग मजा देती है, लेकिन इसका भी अलग है भाई ऐसा है, आई अंडरस्टैंड, मैं उनकी बात भी डिनाई नहीं करता कि बॉर्न ईवी प्लेटफॉर्म एक अलग चीज़ होती है, बट मैं बात करता हूँ कस्टमर को परफॉर्मेंस चाहिए, कस्टमर को सेफ्टी चाहिए, कस्टमर को एफिशिएंसी चाहिए। अगर आप परफॉर्मेंस, सेफ्टी, एफिशिएंसी और फीचर्स दे रहे हो जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में बढ़िया काम कर रहे हैं, तो क्या बॉर्न ईवी का तेल डालना है, अचार डालना है? when your work is getting done, बिल्कुल we should not get into technical jargons। अच्छा, कोई टेक्निकल ऐसा लैग हुआ स्क्रीन में, इंफोटेनमेंट नहीं, में ऐसा अभी तक सही चल रहा है? एक बार बस एक बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था कि इसका मैं बटन दबा रहा था, 360 डिग्री का कैमरा ही जो है स्टार्ट नहीं हो रहा था। मैंने इसको 2-3 बार एंगेज करा कि भैया क्या हो गया, स्क्रीन पे गया, एंगेज नहीं हो रहा। मैंने कार को ऑफ करा एंड ऑन करा, स्टार्टेड। वो ऐसा तो नहीं था कि आपने मान लो सुबह सुबह मॉर्निंग में एक बार जब स्टार्ट करते हैं तो एक बार में कैमरा इसका भी ऑन नहीं होता था पहले? ओके। वो सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद मेरा तो हालांकि ठीक हो गया था यार सुबह की बात नहीं है वो, एक्चुअली में अचानक से इट जस्ट स्टॉप वर्किंग। अच्छा, मतलब चल रही थी गाड़ी। हाँ, आपने वैसे वो बटन से मैन्युअली ट्राई किया उसको ऑन करने का? सब इट्स नॉट वर्किंग, बट इट इज नॉट अ मेजर, मतलब ऐसी कोई बिग डील नहीं है ये नहीं वाला, नहीं, है ना? क्योंकि इसके अलावा वो चीज़ दोबारा रिकर नहीं करी। तो मैंने इसके अंदर ये नोट करा है कि कोई भी चीज़ भाई, इट्स, आप इसको कार के अलावा इट्स अ सॉफ्टवेयर ड्रिवन कार, यू शुड कंसिडर इट एज अ गैजेट। तो भाई गैजेट कई बार हैंग भी हो जाता है। सही बात। तो उसके अंदर आप क्या करते हो, फोन को रिबूट करते हो, गाड़ी को रिबूट कर दो। इसमें एक और रिबूट करने का तरीका है कि अगर बिल्कुल ही सब गड़बड़ हो जाती है तो उसका बोनेट खोल कर बैटरी का वो तार हटा दो ना। हाँ, बैटरी का तार हटाओगे, उसको फिर स्क्रू कर दोगे तो इट शुड गेट। ये बहुत सही बात बोली, ये ईवी ओनर्स को पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। हाँ, ये बढ़िया बात है ये। दिस इज व्हाट इट इज। पैनिक नहीं करना चाहिए, पैनिक नहीं करना चाहिए। तो आई वांटेड टू से दिस इज अ प्रॉपर रियर व्हील ड्राइव दे बॉट। अच्छा, दिस ब्रिंग्स मी टू अनदर पॉइंट। आपको लगता होगा कि ये हैरियर ईवी इज एन ऑल व्हील ड्राइव। ऑल व्हील ड्राइव नहीं है ये। इसका जो टॉप मॉड जो ऑल व्हील ड्राइव वाला वर्जन है, इट इज नॉट एन ऑल व्हील ड्राइव। लोगों को लगता है टाटा ने ट्रेंड करने के लिए QWD यूज कर लिया है, क्वाड व्हील ड्राइव। वो ट्रेंड करने के लिए यूज नहीं करा है, वो लीगली इस्तेमाल नहीं कर सकते वर्ड ऑल व्हील ड्राइव, वो क्वाड व्हील ड्राइव ही इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका रीजन ये है कि इसकी जो रियर मोटर है, इट इज अ PMSM मोटर, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मीटर, वो मोटर, इट्स अ प्रॉपर मोटर। लेकिन जो आगे इन्होंने मोटर प्रोवाइड करी है वो इंडक्शन मोटर है, इट इज नॉट अ PMSM मोटर। तो कहने का मतलब ये है साधारण भाषा में, जो आगे की मोटर है वो परमानेंटली एंगेज नहीं करती है परफॉर्मेंस में, जैसे रियर मोटर इसकी परमानेंटली एंगेज करती है। वो आपको तब एंगेज करती है जब आपको जरूरत होती है। जबकि जो प्रॉपर ऑल व्हील ड्राइव होती है उसके अंदर दोनों मोटर्स जो है, बेशक पावर किसी के ऊपर नीचे हो, बट वो सेम क्वालिटी की, सेम टेक की मोटर्स होती हैं जो कि हमेशा एंगेज जो है करती हैं। बट हम कंप्लेन उसमें भी नहीं कर सकते बिकॉज उसके अंदर जो बूस्ट मोड आता है वो आप कभी भी एंगेज कर सकते हो, अनलाइक XCV9 जिसके अंदर थोड़ी देर के लाया वो अपने आप चला गया। हाँ, तो उसमें ऐसा ही है, मतलब इसमें हम रख सकते हैं उसको बूस्ट मोड पे एंगेज करें, 50% बैटरी तक जो है रख सकते हैं। ओके। तो अच्छा, अनदर थिंग आई वुड लाइक टू शो यू, अपने मैं आयरा ऐप में आपको दिखाता हूँ, सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट द एफिशिएंसी। मैं आपको अपने पिछले, क्योंकि इट्स बेटर कि आप हमेशा प्रूफ के साथ चीज़ें बात करो, चीज़ें सब्सटैंशिएट होती हैं। तो हाँ, उसके अंदर जैसे ये मेरी इफ यू, अगर आप इसको कवर कर सकते हैं तो इस पे शायद ही फोकस होएगा, दिन का टाइम है ना। अच्छा, मैं आपको दिखा दूंगा। इसके अंदर जो मेरी एनर्जी एफिशिएंसी है कल की, 105 वॉट पर किलोमीटर आई है केवल। एवरेज एनर्जी कंजम्पशन इतना कम इसका? चलाने वाले पे डिपेंड करता है, मतलब कौन से मोड में चलाते हो आप और कितना लाइट फुट रखते हो पेडल को? मैं, और इसके अंदर भी मैं आपको ये दिखा दूंगा टॉप। बेशक मेरी एनर्जी एफिशिएंसी इतनी कम है, लेकिन मेरी टॉप स्पीड गई है 158, 160 पे भी चलाई है भाई। तो उसकी आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। ये तो आपने मुझे भी हैरान कर दिया। और ये एक दिन में आपको 3 डेट की अलग अलग शेयर करूंगा एनर्जी एफिशिएंसी ओवर अ पीरियड ऑफ 111 किलोमीटर फॉर ईच ट्रिप। अच्छा, छोटा सैंपल नहीं है, अच्छा खासा सैंपल है। उसके पीछे का रीजन ये है कि मैं इसको इको मोड पर ड्राइव करता हूँ। आई ड्राइव इट ऑन एन इको मोड एंड रीजन 3 पे चलाता हूँ। ओके, ये हो सकता है। और इसको मैं प्यार से चलाता हूँ, बड़े प्यार से चलाता हूँ, ग्लाइड करते हुए चलाता हूँ, रोड से चिपक के चलती है।
और जब मुझे कोई सेल्टॉस वाला या फॉर्च्यूनर वाला या कोई भी इरिटेट करता है तो लेफ्ट से एक बार पंजा दबाया, जुक करके गाड़ी आगे, और फिर हम अपने नॉर्मल मोड में आ गए कि भैया तुझे दिखा दिया जो दिखाना था। तो हर तरीके से काम ले रहे हो आप हाँ, इस गाड़ी हर से। तरीके से उसको वो ले रहे हैं। अच्छा, कल ये भी हुआ जब मुझे इसकी थोड़ी स्पीड एक बार टेस्ट करनी थी, तो मैंने 125 तक इको मोड में चलाया, अच्छी खासी चल गई। अचानक से मैंने स्पोर्ट्स मोड एंगेज करा, इको से सीधा स्पोर्ट्स में, और पंजा दबाया, गाड़ी जुक करके आगे बढ़ी। विद इन 2-3 सेकेंड मैक्सिमम गाड़ी 160 पकड़ ली। वाह। तो वो जो अचानक से जुक मिलता है, तो मैं उसको एंजॉय करके वापस अपनी वही इको मोड पे आ जाते हैं। ओके रोहन भाई, अब इस इंटरव्यू को यहीं डन करते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली भाई, ये यू हैव सो मच नॉलेज अबाउट दिस प्रोडक्ट, बट मुझे अच्छा लगा ये आपसे मिलके। इट इज ग्रेट। ये मुझे लगता है कि ये जितनी बात आपने बोली है वो नए ईवी ओनर्स को, खासकर हैरियर ईवी वालों को भी, और ऐसी कोई कार खरीदता है उनको भी बड़ी हेल्प करेंगे। मोस्ट वेलकम। गाइज, आप लोगों को भी भाई की बातें कैसे लगी आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना। और जितना आप लोगों को लगता है कि भाई बंदे को इसकी नॉलेज है, पूरा रिसर्च करके ही गाड़ी ली है, आप लोग कोई क्वेश्चन भी पूछोगे ना तो भाई खुद आंसर भी करेंगे कमेंट्स में, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इनसे। बिल्कुल बिल्कुल। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड, एंड चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एब्सोल्युटली। बाय बाय।